भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में मारीच का सुवर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उससे देखना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राजा के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम भी यमदंड से मारे गए हो, इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान है, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूं। लो, यह मैं चलता हूं, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उससे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वंशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुटे हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिस्म में एक ही काम है, विधेय कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उससे लुभाकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। आश्रम सुना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताड़का कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच से राक्षस रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सके, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग इंद्र नील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान सफेद वर्ण के थे।
शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसरी की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर बेड़दुमणि के समान, पिंडलियां पतली और पूछ ऊपर से इंद्रधनुष की रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारे क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और बिचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लुओं को खाता हुआ इधर उधर बिचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह किन्नरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज में घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों की झुंड के पीछे पीछे चल देता। तर्वसात झुंड के झुंड मृगों को साध लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में बिचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उससे देखकर पास आते और उससे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारिच यदि भी मृगों के वध में ही तत्पर रहता था तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्र वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई इधर उधर निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके दांत और होंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि धातु के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी।
वह मायामय मृग भी श्री राम को, वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण बलवा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था और नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उससे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। भक्तगणों, अगला कथा आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। और सियावर रामचंद्र की जय।